घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। योग ध्यान को अपने ही घर में कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा हो, लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया इसे एक चमत्कार मानने लगी है। मिरेकल इस लिहाज से कि योग ध्यान की संगत से न सिर्फ इसके अभ्यास करने वाले को बल्कि आसपास के लोगों की भी रंगत बदल जाती है। जी हाँ मीनाक्षी, और एक नई स्टडी सामने आई है जिसके मुताबिक 2017 में अमेरिका के अयोवा में एक ग्रुप बनाकर योग ध्यान शुरू करवाया गया और इसकी पॉजिटिव एनर्जी का असर ऐसा रहा कि एक साल में ड्रग्स से होने वाली मौतों में 4% की कमी दर्ज की गई। और हुआ ये कि योग ध्यान के लिए बने एक छोटे से ग्रुप का असर बड़े ग्रुप पर पड़ा और फिर साइंस की चेन रिएक्शन की तरह धीरे धीरे पूरे एरिया को इसका फायदा मिला और मिलता रहा और ये इतना बड़ा ये पूरा ग्रुप बन चुका है। तभी तो दुनिया भर की साइंटिस्ट्स के बीच पॉपुलर वर्ल्ड जर्नल ऑफ साइंस ने योग ध्यान को प्रूवन फैक्ट कहा है। वैसे अमेरिका में तो अब योग और ध्यान के जरिए क्राइम कंट्रोल करने की भी तैयारी चल रही है। सिर्फ अमेरिका और यूरोप के देश ही नहीं मीनाक्षी, अब तो कोरोना कंट्रोल करने के लिए चीन भी योग आयुर्वेद के फॉर्मूले को आजमा रहा है। यकीन ना हो रहा हो तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। चीन के लोग कोरोना से जंग जीतने के लिए अब योगाभ्यास, प्राणायाम का सहारा ले रहे हैं। जल नीति तक करते हुए चाइनीज लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि मैथ्स में हम लोग जब कोई सवाल हल कर लेते थे तो उसमें नीचे लिखते थे हेंस प्रूव्ड। रोज हम ये बताते हैं कि ये प्रूव हो चुका है कि योग और आयुर्वेद से कितना फायदा है। बहरहाल ये वक्त का तकाजा है, अब तो हर किसी को अपनी जिंदगी में योग और प्राणायाम शामिल कर ही लेना चाहिए, क्योंकि साल भले ही बदला हो, नए साल पर भी आफत वही पुरानी है। किसी ना किसी तरीके से कोरोना परेशान करने के लिए आ ही जाता है। और हमें ये नहीं भूलना है कि अगले 30 से 40 दिन भारत के लिए काफी क्रूशियल हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में आ रही है। लाख कोशिश के बावजूद भी चीन में कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो जापान में इस साल पिछले साल के मुकाबले 16 गुना ज्यादा मौत हो चुकी है। हम सबके लिए अच्छी खबर इसी बीच ये है कि कोरोना की रफ्तार देश में काफी धीमी है। कहीं ना कहीं इसके पीछे सक्सेसफुल वैक्सीनेशन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी है। ये बात ठीक है, लेकिन देश में कोरोना की तस्वीर ना बदले, इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ इम्यूनिटी को और मजबूत किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये स्वामी जी से बेहतर कौन बताएगा। तो स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ये जो बच्चा है, इसने अणु तेल डाल करके ही अपने आप को बचाए रखा। पूरे परिवार में कोरोना हुआ, लेकिन इसने अणु तेल के द्वारा अपने आप को बचा लिया। इसका नाम क्या है बेटा? दुष्यंत। इसकी माता ये विनीता यहां पर बैठी है और इसका पिता जो है दुष्यंत का शांतनु। सारे ऐतिहासिक नाम है। और इसने भी अपने आप को ये अणु तेल, पहले बच्चों को अणु तेल ऐसे लगता था ये कौन डालेगा, क्या होगा। अब ये बच्चों को 2 बूंद डाल दो, बड़े 5 बूंद डाल दो। चलो बैठो बेटा। और ये तो शंख भी बजाता है, चलो बजा के दिखाओ। बड़े वाला है थोड़ा सा ऐसे। वाह भाई वाह, क्या बात। तो अब ये बच्चे शंख बजा रहे हैं। ये दाएं बाएं आप जो देख रहे हो ना, ये कोरोना के लाइव एग्जांपल्स है कि कोरोना को कैसे हराया जाता है। तो देखो, जब भी हम कोरोना की बात करें तो वैक्सीनेशन के डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज की बात कभी ना भूलें। इसको मैं 2 परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। एक, यदि आप पहले से योग कर रहे हो तो आपके ऊपर कोरोना का या तो असर होगा ही नहीं, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। और थोड़े बहुत सिम्टम आए तो आप 1 दिन से लेकर के 2-3 दिनों में ठीक कर सकते हैं। सारे लाइव एग्जांपल है। नीता जी इधर बैठी है, गरिमा जी तो साउथ अफ्रीका में, इन्होंने अपने आप को यहीं से कोरोनिल किट मंगा करके अणु तेल डाल करके खाली पेट श्वासारी और खाने के बाद कोरोनिल खा करके और ये अणु तेल डाल करके इसने अपने आप को ठीक किया। इसकी लाइव एग्जांपल है ये गरिमा। विनीता जी उमरिया से आई हुई, उमरिया से जो है दूसरे आए हुए इनके हस्बैंड हरिकृष्ण जी।
कृष्णा जी जो मेरठ से, और कृष्णा जी के साथ साथ जो है हमारे महिपाल जी, रजनीश जी, ये जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, शांतनु जी जैसे मैंने बताया, ब्रजेश पूनिया जी, ये सारे के सारे, रोशन जी, मोहनलाल जी, राम मेहर जी, और इन सब ने कोरोना को खुद तो हराया ही हराया। योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जलनेती से, सूत्रनेती से, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश से छोटे छोटे प्रयोग हैं। और कोरोना के लिए सुपर फूड है बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, और बाजरे की खिचड़ी में चना दाल और डाल दो। ये इसलिए आज हमने अपने जड़ी बूटियों के साथ में, ये औषध का काम करता है बाजरा। बाजरे की खिचड़ी में चना दाल डाल करके और उसको पका करके खिला देते हैं तो ये सुपर फूड का काम करता है। एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है, खड़े होना बेटा, इसको माइक देना। तो क्या 2 बार क्या हो गया था? स्वामी जी, मेरे को 2020 में 2 बार 3 महीने छोड़ के करीब 2 बार डेंगू हो गया था। 2 बार डेंगू? 2 बार डेंगू हो और गया। प्लेटलेट कितना आ गया था? प्लेटलेट्स 30,000 के नीचे आ गया था, हीमोग्लोबिन 4 के नीचे आ गया था। हीमोग्लोबिन 4 के नीचे आ गया था। और अब कितना है? करीब अभी 12.7 है। और अब वो कितना है? अभी तो प्लेटलेट्स आपका व्हीट ग्रास पाउडर खा के पपीते के पत्तों का रस 5, हाँ, और पपीते का रस भी गया तो 5 दिन में करीब 1.5 लाख के ऊपर आ गया जी। लो, ये हम जो छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं वो इसने खुद आजमाए हैं। करीब 1.5 महीना तो इतना चिड़चिड़ा रहता है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता। आपका मेथामोटी खा के 7 दिन में सब ठीक हो गया जी। और आपका जो मेन सुपर फूड, कितना बार सलाइन वगैरह भी सब ट्राई किया, किसी में तंदुरुस्ती नहीं मिला, लेकिन मेन सुपर फूड खाते ही 4 दिन में ऑटोमेटिक सब क्लियर हो गया जी। अब जो है, चलो भाई खड़े हो। देखिए स्वामी जी, पहले बात करने का मन नहीं करता था, अब एक बात, तो भस्त्रिका कपालभाति या अनुलोम विलोम तो करना ही है। अब बात खत्म करने का मन नहीं कर रहा ये है। तो करते रहेगी पूजा जी। वैसे पूजा जी तो अब देखो, एक तो ताड़ासन, इससे ना स्ट्रेचिंग भी होती है और फेफड़े में पूरा ऑक्सीजन चला जाता है। स्वामी जी, अच्छा एक चीज जरा समझाइए। वैक्सीनेशन के डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज, और थोड़ी प्राणायाम की मात्रा भी बढ़ा दो, योगासन भी थोड़े से बढ़ा दो, अच्छा आहार खाना शुरू कर दो। पहली बात तो भगवान करे इधर कोरोना का झोंका आए ही नहीं, और लहर आ भी जाए, कोई कहर बरफ भी जाए, तो हम अपने आप को ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जो कर सके सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करती है वनिता? चलो इधर आ, मेरे साथ कर, फिर वापस चले जाना। 1, देखो स्वामी जी, और पूजा जी तो मेरे साथ कर ही रहे, अब पूरे के पूरे परिवार कर रहे हैं जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव और हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पर रोजाना दुनिया को बता रहे हैं योग और आयुर्वेद के फायदे। लेकिन हमको बार बार ऐसा क्यों लगता है कि जब तक अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, यूरोप कुछ नहीं कहेगा, तब तक बात में दम नहीं आएगा। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई योग और आयुर्वेद में जबरदस्त ताकत है, ये हीन ग्रंथि है, तो ये समस्या कैसे दूर की जाए? आत्मग्लानि है कि इस हीन ग्रंथि को, इस आत्मग्लानि को हम आत्मगौरव के साथ, आत्माभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ और रियल एविडेंस, देखो 2 तरह के एविडेंसेस होते हैं मेडिकल साइंस में। एक है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस, और देखो एक बात को मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, रोज 10 बार सूर्य नमस्कार तो करना ही है, वो रोज का भी कर ही रहे हम। तो कोरोना के ऊपर पूरी दुनिया में अभी तक कोई दवा न बन सकी। हमने 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर उन इंटरनेशनल जर्नल्स में, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर के पूरी दुनिया, ऐसे ये तो 10 बार सूर्य नमस्कार करना, फिर योगिक जॉगिंग करना। लेकिन स्वामी जी, इसमें अच्छी बात यह है, बैठक करते करते बता रहा हूं, 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर अणु तेल, श्वासाहारी, कोरोनिल पर हमने छापे, और ये कहा ये कोरोना का प्रिवेंशन भी है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी है। फिर भी खूब विवाद किया, लेकिन लोगों की जान बच गई। चलो अब बात रही योग की। योग, आयुर्वेद, और ये जो हमारी सनातन जीवन पद्धति है, सनातन क्या है? सनातन इटर्नल, जो शाश्वत है, नित्य है। जो सनातन जीवन पद्धति है, हमारा खान पान का तरीका, हमारे रहने सहने का तरीका, हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, उसके ऊपर रियल वर्ल्ड एविडेंस इतने हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये साइंटिफिक वर्ल्ड भी मानता है, रियल वर्ल्ड एविडेंस,
कि जो लोग प्रकृति के संग रहेंगे उनके जीवन में विकृति नहीं आएगी। चलो अब अमेरिका की मोहर लगाने की एक आदत पड़ गई है, हमने अमेरिका को। नहीं कोई बात नहीं स्वामी जी, एक अच्छी चीज इसमें यह है ये क्या मतलब हुआ भाई कि लोग अगर हमारे अपने लोग अगर साइंस और विज्ञान की कसौटी पर कसने के बाद योग और आयुर्वेद को अपनाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो और मजबूती से योग और आयुर्वेद जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। तो अब तो कस लिया। वही बहुत हो गया, बहुत कस लिया। अच्छा स्वामी जी देखिए, कल आपने यानी 1 जनवरी के दिन सर्दी से जंग जीतने के तरीके सर्दी से जंग जीतने के तरीके बताए थे। तो आज एक बार फिर से कोरोना की लड़ाई जो है वो कैसे लड़नी है इसको एक बार दोहरा दीजिए, और कैसे एक एक ऑर्गन को मजबूत बनाना है। योगाभ्यास तो आपने शुरू कर ही दिया, जरा बताइए कि सबसे पहले लंग्स पर ही बात कर लेते हैं। लंग्स को मजबूत रखना बहुत जरूरी है अगर कोरोना से जंग जीतनी है। एक तो ये क्या करें, देखो ऐसे कर ले, जो ऐसे भी नहीं कर पाते तो ऐसे कर ले, ऐसे ये। फिर योगिक जोगिंग के 12 अभ्यासों के अलावा लंग के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ साथ ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। एक एक अंग को एक देखो फुल बॉडी इम्यूनिटी होती है। फुल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए गिलोय घनवटी एडवांस या आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिए। और जैसे मैंने कहा मिलेट्स, अब 1 जनवरी से मिलेट्स ईयर शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में मोटे अनाजों के लिए जागरूकता चल रही है। ये चने की आटे की रोटी, पूरा का पूरा चना, ये देखो भुना हुआ चना ना, इसी की रोटी बना करके खाओ और थोड़ा घी लगा करके गुड़ के साथ खा लो साहब। इससे बड़ा सुपर फूड कोई हो ही नहीं सकता। हमारा चना सुपर फूड है, हमारा बाजरा सुपर फूड है, हमारी रागी सुपर फूड है। ये अपने जो मोटे अनाज है ना, जवार, बाजरा, मकई, रागी, कोदो, चौलाई, सिंघाड़ा, इसका आटा खाएं। कोई न्यूट्रिशन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। एक तो ये गोमुखासन, और जिनको फेफड़ों के रोग हैं, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम बार बार हो जाता है, एक तो गोमुखासन बता रहे हैं। और गोमुखासन के साथ साथ ये अभी शुरू में हमने बताया ही था, ऐसे बैठ करके ऐसे कर लें। ये फिर एक है, चलो उल्टे लेट जाओ और उल्टे लेट करके और ये भुजंगासन कर लो। ये तो 100 रोगों के लिए योग है। ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ हार्ट के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, स्प्लाइटिस के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ताकत के लिए भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी। और जो मजबूत से हो हमारी ज्योत्सना बहन की तरह, तो वो ऐसे पूरा कर लिया करें ऐसे। स्वामी जी देखिए, आप तो अंतर्यामी हैं, की तरह मजबूत हो तो ऐसे कर लें, ऐसे। मैं हार्ट का जिक्र करने ही वाली थी, हुसैन ने लंग्स की बात कही। बाकी तो आप ये भी बता दीजिए कि हार्ट को मजबूत करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें। दिल जो है ना स्वामी जी, ये कम वक्त रह रहे के मचलता है और बड़ी सारी गलतियां करता है, तो गलतियों को बर्दाश्त करने की ताकत भी तो होनी चाहिए। तो हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने। देखो, एक तो लंग के लिए बहुत अच्छा है, सप्ताह में 1 बार अणु तेल नाक में डाल ले, कफ कोल्ड जमेगा ही नहीं। सप्ताह में 1 बार बस्ती एनिमा कर ले, वात रोग होगा ही नहीं। सप्ताह में 1 बार कुंजर कर ले, पित्त रोग होगा ही नहीं। और भाई दफा किसी की कफ प्रकृति है तो खाली पेट श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड और खाने के बाद ये ब्रोनकोम, ये परम औषधि है। खैर, फिर हार्ट के लिए, हार्ट किसी किसी का बाई बर्थ वीक होता है तो थोड़ी दिन अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट या हृदयामृत ले ले। और अभी जो अभ्यास बता रहे थे, एक तो ये अभ्यास हार्ट के लिए, दूसरा गोमुखासन हार्ट के लिए भी अच्छा था, और एक ये देखो ये मरकटासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो पूजा जी और मीनाक्षी जी, अनुलोम विलोम आप कर लो तो ये तो अप्रतिम है, अद्भुत, अनिर्वचनीय, अविश्वसनीय। ऐसा लाभ होता है इससे तो पूरी अंदर की ऊर्जा जाग उठती है। और जो एक बात और बता देता हूं, 5 मिनट जो रोज दौड़ लगाते, ओनली 5 मिनट्स। अब देखो, 5 मिनट जो दौड़ लगा लेते हैं और
दौड़ लगाने के बाद ये शशकासन देखो, तो एक तो उससे 1 मिनट के अंदर 25 से 30 लीटर खून हार्ट से होकर के गुजरेगा और 5 मिनट में करीब 1 क्विंटल खून हार्ट से होकर के निकल जाएगा। कितना बताया? 1 क्विंटल। हुसैन भाई कमाल है। हार्ट में कोई ब्लॉकेज कैसे रुकेगा? और हार्ट में गड़बड़ी है ना, तो ये पॉइंट दबा ले, तो 1 से 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज पूरे रिमूव हो जाएंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन यदि 20-25 पर आ गया तो 50 पर आ जाएगा। हार्ट का कैल्सिफिकेशन, हार्ट इनलार्ज है, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, दिल कमजोर है, वो ठीक हो जाएगा। बताओ, ये पॉइंट दबाने से और कपालभाति कर ले साथ साथ। अब बताओ, इतने छोटा सा उपाय, लोग डरे बैठे और ये हार्ट अटैक में कहता हूं 90% भी बोलो कह रहा आप आधा 1 घंटा मरे नहीं हो, तो बाद में आप फ्रूट डाइट, उबली हुई सब्जियां, सेंधा नमक और थोड़ा काली मिर्च डाल करके बोल्ड वेजिटेबल और फ्रूट डाइट पर आप आ जाइए और जो हम योग करें इसको अपना लीजिए। आपको कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाएगी, मेन आर्टरी ओपन हो जाएगी, ना आपको पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं कह रहा हूं, एविडेंस के साथ कह रहा हूं। जो आप कह रहे थे कि अब जब सबसे बड़ा चैनल है इंडिया टीवी, तो हम रियल वर्ल्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस उसके साथ ही बात करते हैं, और कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता जब एविडेंस होते हैं। तो इसलिए तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ प्रामाणिक उपचार बताते हैं हम। तो हार्ट के लिए तो बता दिया। अब हार्ट फेलियर से कोई नहीं मरेगा जो योग करेगा और संतुलित, संयमित, मर्यादित जीवन जिए। स्वामी जी देखिए, ये जब बात घर की मुर्गी दाल बराबर की हो रही थी ना, तो मुझे ध्यान आ रहा था, अब माएँ चाहे कितना अपने बच्चों को कह दे जंक फूड मत खाओ, बीवियां चाहे कितना अपने पतियों को कह दे कि ये तला भुना खाना छोड़ दो, समोसे छोले भटूरे खाना छोड़ दो, तब नहीं सुनते। लेकिन हाँ, जब डाइटिशियन एक बड़ा लंबा सा डाइट चार्ट बना के दे देती है, तब समझ में आने लगता है कि हाँ, हमें तो अपने सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। स्वामी जी, यहाँ पर पुरुषों को टारगेट किया जा रहा है। स्वामी जी, गोलगप्पे का जिक्र नहीं हुआ है। नहीं, गोलगप्पे से इतना वजन नहीं बढ़ता है जितने समोसे और छोले भटूरे से बनता है, और जो आप मिठाइयाँ देख देख के लपलपाते रहते हैं कि काश ये खाने को मिल जाती। अच्छा स्वामी जी, इसलिए मैंने कहा कि घर वालों की भी बात सुन लेना बहुत जरूरी है। कोरोना से जंग में योग और ध्यान और आयुर्वेद का हम लगातार जिक्र करते आए हैं। स्वामी जी, 3-4 तस्वीरें पड़ोसी देश यानी चीन से ऐसी आई हैं जो डराती हैं। कोरोना से हाल बहुत बुरा है और लोग बचने के लिए अच्छी बात यह है कि योग कर रहे हैं। देखिए ना, जल नीति की तस्वीरें भी आ रही हैं। ये बात अब सबको समझने की जरूरत है। जो लोग योग नहीं कर रहे हैं उन्हें शुरू कर देना चाहिए। जी, और देखो, अब जैसे कोई बैठे बैठा अब ये कर रहा है, तो देखो अब स्वामी रामदेव का पेट देखिए, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, लंग, हाथ, पैर, दिल, दिमाग सब गतिशील हो रहे। अब देखो, अब मोटापा भी नहीं रहेगा। स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, अब ये छोटे छोटे अभ्यास जो हम बताते हैं, अब पूरी दुनिया योग के शॉर्ट वीडियोस खोज रही है। अब इसलिए मैंने पहले तो बड़े बड़े वीडियोस थे, अपने 40-40 मिनट के वीडियोस थे इंडिया टीवी के भी, और मैं तो 50 सालों से इस अनुष्ठान में लगा हूं। तो अब कहते कि 5-5 मिनट का योग कर लो, तो देखो। अच्छा स्वामी जी, ये चक्की चलाने से चक्की आसन, पेनक्रियास और लिवर भी ठीक हो जाते हैं, किडनी पर भी इसका पूरा असर मिलता है? हाँ, पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट ठीक होते हैं। अर्धलासन, पादवृत्तासन, ये करने से पूरा वेट ही कंट्रोल नहीं रहता, पूरी बॉडी की एमआई ठीक हो जाती है, और बीएमआई, तो पूरी बॉडी की बीएमआई ठीक हो जाती है। फिर ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करने से पूरी बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी, पूरी ऊर्जा भी रहती है। और देखो, इसके साथ साथ थोड़ा सा 5 आसन कर लिए, पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ उत्तान पादासन, और हो सके तो ये नौकासन भी कर ले। अब तो सब करने लग गए, और फ्लेक्सिबिलिटी है तो पादामुष्टनासा स्पर्शासन भी कर लिया। अब ये हम इसलिए थोड़ा रोज दोहरा देते हैं, लोग जो है अब हमारे साथ लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में योग कर रहे हैं। और
मंडूकासन तो अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। एक बार आगे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग, एक बार पीछे झुक जाना, ऐसे कितना इजी है ये। और ऐसे करने से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस आ जाता है, लोगों का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर अच्छा हो रहा है। तो आप लंग और हार्ट के बाद रुक गए थे। बहुत जरूरी है लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, पाचन तंत्र का स्वस्थ होना और उसकी इम्यूनिटी अच्छी होना। हर एक अंग की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, मैं कह रहा था नहीं, तो फुल बॉडी इम्यूनिटी। अब जैसे लीवर की इम्यूनिटी वो मंडूकासन से और योग मुद्रासन से अच्छी होती है, पवन मुक्तासन से अच्छी होती है। लिवामृत तो उसकी औषधि है ही तो है। किडनी की इम्यूनिटी, साथ साथ लीवर के साथ साथ किडनी की इम्यूनिटी, उसके लिए रीनोग्रिट तो औषधि हम देते ही हैं। गोखरू का पानी, गोखरू पुनर्नवा का पानी या गोक्षरादि, गुग्गुल, पुनर्नवादि, मंडूर, रेनोग्रिट आदि देते हैं। नीम के पत्ते, पीपल के पत्तों का रस भी लाते हैं किडनी के लिए। लेकिन ये जबरदस्त है, ये जो अभी हम अभ्यास बता रहे हैं, देखो योग मुद्रासन। अब नहीं तो मंडूकासन भी पूरा ना कर पाए, योग मुद्रासन भी नहीं कर पाए, तो वक्रासन तो कर ही लेते नहीं, कितना अच्छा है। अब इसमें अर्धमत्स्येंद्रासन ज्योत्सना जी तो बहुत ही अच्छा कर रही, पूजा जी भी ट्राई कर रही है। और अर्धमत्स्येंद्रासन तो हम कर लेते हैं, आप वक्रासन कर लो मीनाक्षी जी। अब ये लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी का ठीक होना बहुत जरूरी, उनकी भी इम्यूनिटी है। हर एक ऑर्गन की अपनी इम्यूनिटी होती है। अब इसी तरह से ये नाक की भी अपनी एक इम्यूनिटी होती है, वो अणु तेल से अच्छी होगी। आंख की भी अपनी इम्यूनिटी होती है, वो जलनेती, सूत्रनेती के साथ साथ त्रिफला आईवास से अच्छी होगी। और दृष्टि सो में डालें, कान के अंदर भी अणु तेल डाला जा सकता है। वैसे तो ईयर ग्रिट हमने ड्रॉप भी बना दिया है, उससे कान के ऊपर कोरोना का असर नहीं होगा, आंख के ऊपर कोरोना का असर नहीं होगा, नाक के ऊपर कोरोना का असर नहीं होगा। बताओ, छोटी छोटी बातें। और मतलब ये हुआ स्वामी दांतों जी की भी अपनी एक इम्यूनिटी होती है, इसलिए नीम के दातुन, बबूल के दातुन क्या करें, गन्ना चूसा करें। अब गन्ना जो है ये दांतों की इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। आपने तो खूब कई कई क्विंटल रगड़ रखे होंगे मेरे भाई हुसैन जी, गन्ना ये दांतों की इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। और दिमाग की इम्यूनिटी के लिए अच्छा विचार जरूरी है, अच्छा संस्कार जरूरी है। और दिमाग की इम्यूनिटी तो गाय का घी खाने से भी बढ़ती है। गाय का घी नहीं तो ओमेगा खाते, न्यूट्रिला ओमेगा भी हम उपलब्ध कराते, सीबकथोन भी उपलब्ध कराते। तो हर एक अंग की अपनी इम्यूनिटी होती है। स्वामी जी, हमारी वाली जनरेशन ने तो खूब गन्ना चबाया है, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो पता नहीं गन्ना कभी चबाएगी या नहीं चबाएगी, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपनी पहले 32 दांत बोलते थे मीनाक्षी हाँ, जी, हाँ। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। अब 32 के बजाय लोगों को 2 दांत कम हो गए, 30 आने लग गए। अब 32 दांत इतिहास बन जाएगा, शायद हो सकता है 28 ही हो जाए, 2 कम हो जाए ऊपर नीचे के। और अकल दाढ़ तो आजकल आती ही नहीं। ये बड़ी चिंता वाली बात बताई स्वामी जी। नहीं, दाढ़ तो गायब नहीं, लेकिन वो सही कह रहे हैं। और वो तस्वीरें जो है वो पढ़ाई जाएंगी, जब ट्रॉली गुजरती थी और उससे से गन्ना से खींच करके बच्चे भागते थे वो सब अब गुजरे जमाने की बात है, इतिहास हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आज कोरोना की बात हो रही है और एक एक मुद्दे को हम उठा रहे हैं, तो अब हड्डियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी और कोरोना दोनों ही अटैक करते हैं। ऐसे में जोड़ों को मजबूत करने के योग अभ्यास भी आप एक बार बता दीजिए। तो हड्डियों का योगाभ्यास जो है, आपके सामने ज्योत्सना जी बैठी, उनकी लंबी लंबी हड्डियां हैं। शायद एक तो ऊँटनी का दूध पीती है, ऊँटनी का दूध हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्वामी जी, मीनाक्षी आप भी मंगवा ले भाई। दूध तो पीती हूँ, ऊँटनी का नहीं मिल पाता है। एक सूक्ष्म व्यायाम क्या करें, तो ऊँटनी का दूध वैसे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। और ये सूक्ष्म व्यायाम क्या करें, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। और हड्डियों के लिए प्रिया जी, पूजा जी स्वामी जी, मैंने आपको प्यार से देव पूजा, देव प्रिया ये हमारी उपनेम हो गए। तो देखो, सूक्ष्म व्यायाम करें और ये जो बटरफ्लाई या एक एक पैर से ऐसे ऐसे कर लिया करें, ऐसे ऐसे। और सूक्ष्म व्यायाम, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और फिर
5 चीजें, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इन 5 का जूस पी ले। 5 ना मिले तो 2 ही ले ले, एलोवेरा और गिलोय। एलोवेरा और गिलोय का जूस पिए और गोंद के लड्डू खाएं। गोंद के लड्डू, और गोंद के लड्डू बनाते इसमें उसमें थोड़ा एलोवेरा का पल्प भी मिला दे, तो एलोवेरा और गोंद के लड्डू, ये मैंने बचपन में खाए हुए थे, इसलिए मेरी हड्डियां एकदम मजबूत है। तो जो गोंद के लड्डू हैं उसमें एलोवेरा भी थोड़ा डाल दे, तो एक दिन हम रेसिपी भी बना के दिखा देंगे, गोंद के लड्डू एलोवेरा के साथ। और साहब ये तो वात रोगों के लिए परम औषधि है। हल्दी, मेथी, सोंठ का पाउडर घर में बना करके खा ले। अश्वगंधा भी और शतावर भी बहुत अच्छी होती है। वैसे तो हम बातारी चूर्ण ही उपलब्ध करा देते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है, इसलिए हमने सामने अपनी जड़ी बूटियों का पूरा एक खाना रखा हुआ है यहां पर। तो ये जो गिलोय है ना, इधर देना बेटा, ये गिलोय है ना। अब इसको देखो, एक अजीब सी बात बताता हूं। अब देखो, अब ये हड्डियां लोगों की ऐसे टूट रही है, फूट रही है। देखो इसको कैसे घुमा लो, ऐसे। आपको अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी बनानी है तो क्या करना, रोज गिलोय पीना, गिलोय से बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ये तो शांतनु, दुष्यंत और जो है नीता, ये तो अब रोज पीने लग गए गिलोय। ये परम औषधि है। और ज्यादा ये जोड़ों में दर्द हो जाए, हड्डियां गड़बड़ हो जाए, तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ या न्यूट्रिला ऑर्थो केयर, खाली पेट पिरानियल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, ये तो हड्डियों के लिए परम औषधि। और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। और बाजरे में आयरन भी पूरा है, बाजरे में कैल्शियम भी पूरा है। बाजरा और रागी की रोटी खाएं। आज मैंने बोला है बाजरे की रोटी और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी, थोड़ी दिन पहले ही बताई थी मैंने। एटीएम की सब्जी 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम उसमें कच्ची हल्दी, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, और ये बड़ा जबरदस्त मामला है। तो ये एलोवेरा ना, ये खाली शो पीस नहीं है, ये सच में, ये इसका नाम है घृत कुमारी। घी जैसी तो इसमें ताकत मिलती है। और कौमार्य, यौवन, आपका 100 साल तक आप यंग रहेंगे, ये यौवन के लिए भी है। क्या जबरदस्त चीज है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों जरूर करना है। और गुग्गल से और गाय के घी से हवन करने पर भी हड्डियां हमारी मजबूत होती है। इसकी पूरी साइंटिफिक एविडेंस। स्वामी जी, हड्डियां मजबूत रहें। कह रहा था। और आगे आप और कोई प्रश्न बचा हो तो ले लो। बिल्कुल बचा है स्वामी जी, सबसे काम की बात अभी बाकी है। हड्डियां मजबूत रहें, दिमाग अगर दुरुस्त नहीं तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। और हमने देखा है कि दिमाग पर कैसे कोरोना ने लोगों के असर किया है, और पिछले 3 लहर में ये सारी बातें साबित हुई। लोगों का टेस्ट चला गया, स्मेल की ताकत चली गई। तो नर्वस सिस्टम मजबूत रहे, दिमाग पर कोरोना का कोई असर ना हो, जरा इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। ये उत्कर्ष जो बालक बैठा हुआ, इसकी भी जो है टेस्ट और स्मेल चला गया था, तभी इसको पता लगा इसको कोरोना हो गया। इसने तुरंत अणु तेल डाला, वापस गंध आ गई और वापस स्वाद भी आ गया। तो चलो, ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। तो अनुलोम विलोम तो मीनाक्षी जी कर लेंगी। भ्रामरी, उद्गीत, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, ज्योत्सना जी और पूजा जी कर लेंगी। और दिमाग के लिए बहुत जरूरी है मेधावटी खाने के बाद, और खाली पेट मेमोरी बीट। मेधा क्वाथ भी हम पिलाते हैं, और मेधा क्वाथ की बस्ती एनिमा भी देते हैं। गाय का घी और ओमेगा, ओमेगा के नाम पर बहुत लूट मची हुई थी, इसलिए हमने न्यूट्रिला, ओमेगा और सिबकथोन निकाला, जिससे लोग जो है मछली और सुअर वाले उस ओमेगा के पीछे ना दौड़े। पता नहीं क्या क्या कोलेजन, इधर उधर की बहुत सारी चीजें लोग जीव जंतुओं को मार काट मचा रखी थी। तो गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाया करें, और ब्राह्मी घृत मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़ जाए, मैं जल्दी से ओमेगा को लेकर एक सवाल पूछ लूं। सर्वांगासन और ये शीर्षासन। स्वामी जी, ओमेगा का सेवन लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब जो माएँ अपने बच्चों को फीड करा रही हैं, क्या वो ओमेगा का सेवन कर सकती हैं? और अगर हाँ तो कितनी कैप्सूल लेनी चाहिए दिन में? जरूर जरूर, 1 कैप्सूल पर्याप्त है, और उससे
माँ के साथ बच्चे का जो दिमाग है उसका पोषण भी पूरा होगा। माँ के साथ बच्चे के अच्छे पोषण के लिए गाय का दूध और जो बिल्कुल साधारण से हमारे जो फल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और जो सात्विक आहार है वो पर्याप्त है। ये जो बच्चों के पौष्टिक आहार के नाम पर, बच्चों की अच्छी बॉडी और ब्रेन की ग्रोथ के नाम पर जो तरह तरह के विज्ञापन देख करके माताएं बहनें जो इधर उधर के प्रोडक्ट ला के खिलाती रहती है बच्चों को, आई में कॉम्प्लान बॉय, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये बीटा वो पीटा, तो ये सब लुटा पीटी बंद करें और हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें, तो ये मस्तिष्क के लिए पूरा उपाय बता दिया। और ओमेगा सच में ये तो बहुत जरूरी है। सप्ताह में एक बार तो सभी ले ले, थोड़ी सेविंग करें, इधर उधर फालतू की जो है शॉपिंग बंद करके, और इन चीजों को तो अपनानी चाहिए। तो मस्तिष्क आजकल पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, लोगों को स्ट्रेस, अब जैसे ये बालक लास्ट में बैठा हुआ है जिसको 2 बार डेंगू, इसको इस तरह स्ट्रेस हो गया, सिर्फ मेधा बटी ली और वापस एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। रोशन की जिंदगी रोशन होगी, नहीं तो अभी तक तबाह हो जाता, इतने डिप्रेशन में चला जाता आदमी, कई बार तो सुसाइड तक कर लेता है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार का जाप और गायत्री का जाप मेरे साथ एक साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इससे हवन भी करते, बिना हवन के भी करते। तो ये गायत्री से हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, धी बुद्धि को बोलते हैं। तो खैर अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। बिल्कुल, अब प्रश्नकाल का वक्त भी हो चुका है। ब्रेन हेल्थ का कैसे ख्याल रखना फटकली नहीं होगा ना भटकली होगा। बिल्कुल, तो अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। पहला सवाल कौशल बेन पटेल का है। बेटी के लिए सवाल पूछ रही हैं। बेटी की उम्र 35 साल है और पिछले 2 महीनों से बेटी को हाई बीपी की समस्या है। तो स्वामी जी, इनकी बेटी क्या करें कि हाई बीपी की समस्या दूर हो जाए? तो कौशल की बेटी का हाई बीपी तुरंत ठीक हो जाएगा। एक तो दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं, रिंग फिंगर के टॉप पर और यहां से। और बेटी के लिए मुक्तावटी अथवा बीपी ग्रीन 2-2 गोली, ज्यादा होने पर हम 4-4 गोली, छोटी छोटी गोली अंदर से लौकी के जूस या लौकी के सूप के साथ दे देते हैं और गोली को चबा करके खा ले, तुरंत फायदा हो जाता है। और पहले ही दिन से एलोपैथी की दवाइयां बंद हो जाती हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जो मस्तिष्क के लिए बता रहे थे, शीर्षासन, सर्वांगासन, उनको नहीं करना। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कर ले, शीतली शीतकारी कर ले, आम फुट ही बात और पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी या गीले पानी की पट्टी, ऐसे गीले पानी की, गर्म पानी, गर्मियों में ठंडा टॉवेल और सर्दियों में गर्म टॉवेल ऐसे पेट के ऊपर ऐसे लगा लिया और इसके ऊपर गर्म कपड़ा लपेट दिया। पहले ही दिन से एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है। और श्वासों पर ध्यान करें, अपने चित्त चैतन्य को अपने स्वरूप में लगा के रखें। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूं। ये विचार ही हमें बीपी से बाहर निकाल देता है, उभार देता है। तो कौशल के लिए तो बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अब किसी को बीपी नहीं रहेगा। अगला सवाल मेरी नाम राशि मीना का है। मीना ये पूछ रही है कि उनकी उम्र 28 साल है और सोते वक्त सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस होती है। स्वामी जी, इनको ये परेशानी क्यों होती है और फिर उपाय क्या है? और मीना हो या मीनाक्षी हो या दिव्याक्षी हो, सबके लिए एक ही उपाय है। जिनको रात को सोते समय दिक्कत होती है ना, वो सोने से पहले ये अणु तेल नाक में डाल लिया करें 5-5 मिनट। 5 मिनट में पूरा एकदम नाक क्लीन हो जाएगा। और जिनको स्नोरिंग स्लीप एपनिया है, ये जो है मीना के साथ साथ उनको भी बता रहा हूं, जिनको स्नोरिंग स्लीप एपनिया, रात को सोते समय मशीन लगानी पड़ती है, उनकी मशीन भी छूट जाएगी। तो ये कफ के कारण से होता है। और कफ के लिए खाली पेट स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ये ले लिया करें, 1-1 कैप्सूल या 1-1 गोली। और खाने के बाद जो है ये ब्रोनकोम, ये बड़ा जबरदस्त है। ब्रोनकोम ऐसे चूस लिया करें या गर्म पानी से ले लिया करें। और ऐसे सोने से पहले तेज उबलता हुआ पानी, उसमें 1 चम्मच स्वासारी प्रवाही डाल लो और उसको पी लो, तो एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा गला क्लीन हो जाता है। और रात को सोते समय 2 काली मिर्च, 2 लौंग, ऐसे हल्का सा उनको
सेक करके और मुंह में थोड़ा दबा करके और गाल में बगल में डाल करके सो जाए। रात को सांस बंद नहीं होगी। ये छोटे छोटे टोटके हैं। तो इन चीज़ों का, या अदरक का छोटा सा या हल्दी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लिया, ये छोटे छोटे उपाय हैं। नींद बढ़िया आएगी और धीरे धीरे कफ कोल्ड भी पूरा ठीक हो जाएगा। कफ बढ़ने से, ये कफज रोग है। कफज, वातज, पित्त, तीन वात पित्त कफ जन्य ही सारी बीमारियां मूलतः इन्हीं की सारी फैमिली है। अगला प्रश्न ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल प्रीत का है। 43 साल की हैं प्रीत। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है और काफी उनके पेट में दर्द होता है, इस वजह से वजन भी कम हो रहा है, तो उनके लिए उपाय बता दें। तो देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या कॉन्स्टिपेशन हो या इंडाइजेशन हो, गैस कब्ज एसिडिटी हो, पायस फिसक फिस्टूला, ये मंडू का आसन तो सब किया करें ऐसे। और ये प्रीत के साथ साथ सबको बता रहा हूं, कोलाइटिस के लिए रामबाण उपाय, कोलोग्रिट खाली पेट सुबह दोपहर शाम 3 बार कोलोग्रिट खा ले और खाने के बाद कुटजारिष्ट के साथ कुटज घनवटी 4-4 गोली और चित्रगाडीपति 2-2 गोली। ये दरअसल कुटज घनवटी बहुत छोटी छोटी गोली होती है, इसको खा लिया करें। थोड़े दिन घी, दूध और मीठा बंद कर दें, दही छाछ का सेवन करें। ये सब गोल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा दही के अंदर उबला हुआ जो है सेव को ना उबाल करके या उसको सेक करके उसमें जो है उसको ले लिया करें। और केला दही के साथ खा लिया करें, चबा चबा करके। एकदम से कोलाइटिस अच्छा हो जाता है। नहीं तो लोगों के आंतें काटनी पड़ती है, स्टीरॉयड लेना पड़ता है, तो प्रीत अच्छे हो जाएंगे और उनकी योग में भी प्रीत हो जाएगी। आराम आराम से मंडूकासन किया करें, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन किया करें। जी, कब्ज वालों को तो कपालभाति करना है और जिनको कोलाइटिस है उनको बाह्य प्राणायाम करना है, आगे झुक करके ऐसे। ये जी स्वामी जी, कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं निरंतर आप उनके बारे में बता ही रहे हैं, लेकिन नीचे हम आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी बता रहे हैं, चला रहे हैं। जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है, ज़्यादा परेशानी है, वो इन ईमेल आईडी के जरिए लोग बहुत ठगी के शिकार होते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर उधर पैसे जमा हो जाते हैं, 50 से 100 करोड़ रुपए से ठग चुके थे लोग। इसलिए मैंने निवेदन किया एक दिन अनीता जी से, आदमी रितु जी से, कि आप ये लोगों की सहायता कीजिए। करीब 50 से 100 करोड़ एक अनुमान के अनुसार लोगों के ठग लिए लोगों ने। इसलिए हमने कहा कि आप पतंजलि वेलनेस में आना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर पर कांटेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के। शुक्रिया स्वामी जी, बिल्कुल। लोग ठगी से बच जाए। अब अमरेंद्र का सवाल शामिल कर लेते हैं। उम्र इनकी 50 साल है, साइटिका की परेशानी है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो क्या करें कि साइटिका और यूरिक एसिड दोनों से छुटकारा मिले? साइटिका पेन के लिए तो श्रृंगी चिकित्सा यहाँ पतंजलि वेलनेस में आके 3 दिन के लिए भी आ सकते हैं, नहीं तो हम 7 दिन से पहले एडमिशन नहीं देते। अचानक किसी को साइटिका पेन है, घुटने में दर्द है, फ्रोजन चल रहा है, टेनिस अवेलेबल होते हैं, 3 दिन के लिए भी भर्ती कर लेते। तो अमरेंद्र जी, यदि आप 3 दिन में ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, और 1-2 सप्ताह आप घर पे रह करके ठीक करना चाहते हो तो चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गुल खा ले गोखरू के पानी के साथ, तुरंत यूरिक एसिड अच्छा हो जाता है। और साइटिका पेन के लिए उष्ट्रासन से लेकर के और जो पूरा मेरुदंड का पैकेज है वो देख लेना, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा, इंडिया टीवी के चैनल के ऊपर, तो वो आप अभ्यास कर लेंगे तो साइटिका पेन पूरा अच्छा हो जाएगा। और साइटिका पेन के लिए ये पॉइंट भी है, हाथ में भी यहाँ से पॉइंट है और पैर में भी, ये जो पहली उंगली और अंगूठे के पीछे यहाँ से भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। अच्छा देखो, ये पॉइंटों की भी बड़ी महिमा है। ये तो साइटिका के लिए मैंने बताया। जिनको आंख की समस्या, आई ग्रिड के साथ ये पॉइंट दबा देते हैं तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा, नजर की कमजोरी दूर हो जाती है। कान से सुनाई नहीं देता, टेनिटिस की प्रॉब्लम है, कान का पॉइंट दबाने से और ईयर ग्रिड वटी और ईयर ग्रिड ड्रॉप डालने से ठीक हो जाता है। अब यहाँ हार्ट के लिए हृदयामृत तो हम बताते हैं, कार्डियोग्रिड यहाँ से दबाते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। यहाँ दबाने से बताओ पेन क्रियाज अच्छा हो जाता है। मधुनाशिनी मधुग्रिड के साथ यहाँ से दबाए, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ पिया, नॉन डायबिटिक हो जाते हैं यहाँ से दबाने से। और गोखरू का पानी और रिनोग्रिड लिया, किडनी ठीक हो जाती है। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लिया और यहाँ से दबाया, लोगों को थायराइड क्योर हो गया और यहाँ से मस्तिष्क के रोग ठीक हो जाते हैं। मेधावटी मेमोग्रिड तो हम बताए रहे थे, इसकी बड़ी महिमा। यहाँ से बवासीर और यहाँ से इनफर्टिलिटी, संतति सुधा के साथ, यौनामृत आदि के साथ ये पॉइंट दबा लिया, इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। तो ये एक्यूप्रेशर की भी बड़ी महिमा है, लेकिन ये इंटीग्रेशन में लाभ करते हैं। केवल योग, केवल आयुर्वेद, केवल नेचुरोपैथी, केवल एक्यूप्रेशर,
केवल कुछ नहीं होता, समग्रता में ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। ये छोटी छोटी पॉइंट की महिमा स्वामी जी आपने बताई और बाकी इसके सारे पॉइंट तक जाते हैं। और एक बार हास्यासन कर लो, हंसने से ही रोगों से बच जाते। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, हैप्पीनेस इज द मेन मेडिकेशन, मेन सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजीजेज। चलिए स्वामी जी, योगाभ्यास और सवालों के जवाबों के बाद अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज कोई एक खास काढ़ा आप बताने वाले हैं, जो खास नुस्खा है, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। रस्सियों की तरह उलझी नसें, नसों की गांठें कैसे सुलझाएं, पैरों में दर्द, जलन, ऐंठन से कैसे पाएं छुटकारा। 2023 में योग गुरु की स्पेशल थेरेपी दूर करेगी वेरिकोज की परेशानी। तो कल का यह कार्यक्रम उन तमाम लोगों से मिस नहीं होना चाहिए जिनकी नसें उलझी हुई हैं और वो वेरिकोज से निजात पाना चाहते हैं। तो सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज के काढ़े में क्या क्या चीजें पड़ने वाली हैं? देखो, अब रोज काढ़ा पिला पिला करके लोग उकता जाएंगे, इसलिए कभी कभी बीच में उनको सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाने चाहिए। ये तो और अच्छी बात है। तो ये गाय का घी, इसको गाय के घी के साथ बाजरे की रोटी, और इसके ऊपर जब ये च्यवनप्राश लगा देते हैं ना, तो फिर ऐसे जैसे लोग ब्रेड के ऊपर, ब्रेड तो वैसे बावड़ा सा भोजन है, अब इसके ऊपर ये लगा दिया च्यवनप्राश। अब इसको तुम खाओ बेटा, ये बर्गर पिज्जा उन सब का बाप हो जाएगा, खाओ। हाँ, भोग लगाओ। और ये तो ट्रेडिशनल च्यवनप्राश है, ये गुड़ वाला च्यवनप्राश है। अब इसमें थोड़ा मक्खन भी लगा दे, मक्खन लगा करके या गाय का घी लगा करके खाते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, स्वादिष्ट है ना। आपने घी से गार्निशिंग कर दी है उसकी। अब ऐसे अपने बच्चों की अच्छी आदत डालें, जो बार बार खाएंगे पिएंगे बार बार करेंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी। और बच्चों को योग की आदत पड़ेगी, बचपन में ही बाजरे की रोटी च्यवनप्राश के साथ खाने की आदत पड़ेगी, तो बर्गर पिज्जा और चॉकलेट नहीं मांगेंगे। और क्या पीते ऊपर से, कोका कोला, पेप्सी, जंक फूड, फिर वो ये क्या कहते हैं इनको, सॉफ्ट ड्रिंक, ये क्या, ये इसको तो हमने नाम दे रखा है टॉयलेट क्लीनर, वो मत पीते। खाओ। तो अच्छा खाए पिए, अच्छा जिएंगे। कल सुबह 7:56 पर फिर मिलेंगे और योग, आयुर्वेद और प्रकृति के नए समाधानों के साथ पूरे देश को स्वस्थ बनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।